The Maya International School aims to bring holistic learning as per new education policy, focus on practical-oriented syllabus and centric skill development in the classroom environment. New campus at Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का विंध्या टाइम्स में। मध्य प्रदेश में बारिश के 3 सिस्टम एक्टिव हैं। ऐसे में कई जिलों में बारिश तबाही मचा रही है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक रीवा में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसे देखते हुए रीवा प्रशासन भी आपदा से बचाव के लिए अलर्ट हो गया है। गौरतलब है कि भारी बारिश के बाद रीवा में रहने वालों को बाढ़ की चिंता सताने लगी है। यदि शहरी क्षेत्र में 24 घंटे बारिश हो जाए तो लोगों को रात में चैन की नींद नहीं आती कि अब उनके घर तक पानी पहुंच जाएगा। ऐसे में प्रशासन तैयारियों का दावा करता है, लेकिन बाढ़ का पानी जिस तरह से तबाही मचाता है, ऐसे में कागजी दावे बाढ़ के पानी में बह जाते हैं और भयानक तबाही का मंजर देखने को मिलता है। प्रशासन तैयारियों की बात करता है, लेकिन अभी भी बीहर नदी के घाटों के किनारे घर बने हुए हैं। वहीं भूमाफियाओं द्वारा नदी किनारे रिवर फ्रंट व्यू बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी की जा रही है। आखिर यह किसकी निगरानी में हो रहा है? दावे तो कई किए जाते हैं कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, लेकिन पटे हुए नाले और घाट के किनारे बने हुए घरों की कोई व्यवस्था नहीं होती। ऐसे में बाढ़ की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। खैर, रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने दावा किया है कि उनकी व्यवस्था पूरी है। त्योंथर और रीवा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, जहां रीवा शहर में बाढ़ आने के बाद उससे निपटने की व्यवस्था की गई है। हालांकि जब तक प्रशासन नदियों के किनारे से अतिक्रमण नहीं हटाएगा, भू माफियाओं पर कार्रवाई नहीं करेगा, तो कागजी दावे कितने भी क्यों ना हो जाएं, लेकिन बाढ़ से तबाही नहीं रुकेगी। आप भी सुनिए आपदा प्रबंधन को लेकर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने क्या जानकारी दी है। बैठक हुई थी, बरसात का मौसम चल रहा है, बाढ़ की स्थिति निर्मित ना हो जिले बैठ में और शहर में। आपदा प्रबंधन को लेकर के जो अपने यहाँ तैयारी है और पूर्व के वर्षों की जो हिस्ट्री है, वो अगर हम लोग देखें तो अपने यहाँ शहरी क्षेत्र जो है, रीवा नगर निगम का जो क्षेत्र है वो वल्नरेबल है, और इसी प्रकार से अपना त्योंथर का जो एरिया है वो अपने लिए एक मेजर कंसर्न का रहता है। हालांकि इसके अलावा भी जितने अपने नगरीय क्षेत्र हैं, जो अन्य सभी नगरीय निकाय हैं, उनको भी निर्देशित किया गया था कि उन्होंने समय रहते अपने नदी नालों की सफाई कराई है। नालों में खासकर जो सफाइयाँ हुई हैं। इसके अलावा जो मुख्य व्यवस्था है वो हम लोगों ने रीवा शहर के लिए और त्योंथर के लिए रखी है। त्योंथर में जो बाढ़ का रीज़न है वो कई बार मिर्ज़ापुर में अपने जो छोटे बांध हैं उनमें जब एकदम से पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, पानी का क्वांटम बहुत बढ़ जाता है, तब बाढ़ आती है। तो उसको भी उसके लिए एक व्यापक सूचना तंत्र बनाया गया है। इसमें व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिसमें दोनों तरफ के अधिकारी जुड़े हुए हैं, और इसी के लिए हम लोगों ने कि ये सूचनाओं का जो आदान प्रदान है वो रेगुलर रहे और उसमें कोई दिक्कत ना आए, सब लोग एक दूसरे से परिचित रहें। तो इसकी एक क्रॉस बॉर्डर मीटिंग भी हो चुकी है, और वहाँ पर अलग से होमगार्ड की और जो बाकी टीम्स हैं उनकी हम लोगों ने अलग से ही एक पॉइंट रखा हुआ है, क्योंकि जिला मुख्यालय से त्योंथर की दूरी भी है, और अगर ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो रिस्पॉन्स सिस्टम जो है वो जल्दी रिस्पॉन्ड कर सके, इसके लिए त्योंथर में अलग व्यवस्था बनाई गई है। जो नगरीय क्षेत्र है अपना, इसमें सभी जगह नालों की सफाई हुई है। अपने यहाँ रिवर की वजह से, बैकफ्लो की वजह से बाढ़ की स्थिति कुछ वार्ड में बनती है, जो अपने लो लाइन वार्ड हैं, तो उन वार्डों को चिन्हित किया जा चुका है, उनके लोग कहाँ शिफ्ट होंगे, इस बात की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो ऐसी किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए प्रशासन की तैयारियाँ पूरी हैं। The Maya International School aims to bring holistic learning as per new education policy, focus on practical-oriented syllabus and centric skill development in the classroom environment. New campus at Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden.